बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स को जो है वो डिस्कस करना है और उसमें से एक टाइप जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों, यानी उनके ऑर्डर्स, उसका ऑर्डर जो है वो 3/3 हो, 2/2 हो, यानी कॉलम्स और रोज़ की जो तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called a diagonal matrix if any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। तो अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डायगोनल को जो है समझेंगे कि डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो कौन सी होती हैं। तो डायगोनल एंट्रीज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द एंट्रीज आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज बिकॉज they form a diagonal line that runs from the top left corner of the matrix to the bottom right corner of the matrix. The term diagonal comes from the Greek word diagnos which means from angle to angle। तो इसका क्या मतलब है, चूँकि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरे होता है। अरे को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अरे कहते हैं। रेक्टेंगल शेप का होता है, जब सिंपल शेप का होता है। तो सपोज़ कि अगर रेक्टेंगल शेप की अरेंजमेंट है तो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही होती है वो डायगोनल कहलाती है। जैसे एक रेक्टेंगल हमने ले ली है तो इसके 4 वर्टिसेस होते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स को हमने ए से डिनोट किया, सेकंड वर्टेक्स को हमने बी से डिनोट किया, थर्ड वर्टेक्स को हमने सी से और फोर्थ वर्टेक्स को हमने डी से डिनोट कर दिया। तो अब इसके जो अपोजिट वर्टिसेस है, अपोजिट एंगल्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो डायगोनल कहलाती है। जैसे जब हम ए को सी से हम ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल लाइन कहलाती है, ये इसकी डायगोनल लाइन कहलाएगी। अब इस डायगोनल लाइन पे आने वाली जो एंट्रीज होती हैं उनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। जैसे 1, ये 4, ये 5, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज़ को मेन डायगोनल एंट्रीज कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। सपोज़ कि अदर एंट्रीज में हम राइट कर लेते हैं 0 0 0 0 0 0। चूँकि हमने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है तो ऐसी लाइन जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर को ज्वाइन कर रही होती है उस लाइन को डायगोनल लाइन कहते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन हासिल हुई है AC, इसको मेन डायगोनल कहते हैं। और अगर हम B को D से ज्वाइन कर लें तो इसमें आने वाली एंट्रीज़ को सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज़ ऐसी एंट्रीज़ होती हैं जो डायगोनल लाइन पे आ रही होती हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, हम इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो या डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम डायगोनल एंट्रीज़ को यूज़ करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, हम कुछ एग्जांपल्स से उसकी वजाहत करेंगे। सपोज़ हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसकी एंट्रीज़ हैं हमारे पास 5 0 0 0 0 0 0 0 0। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर 3/3 है। 2/2 का भी मैट्रिक्स लिया जा सकता है। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर में आने वाली जो एंट्रीज़ होती हैं उन एंट्रीज़ को चूँकि हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज़। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मेन या प्रिंसिपल डायगोनल में आने वाली एंट्रीज में से एट लीस्ट 1 एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो। जैसे फर्स्ट एंट्री को मैंने 0 नहीं लिया डायगोनल एंट्रीज में से, अदर एंट्रीज जितनी भी हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज जिनको कहते हैं वो सारी की सारी 0 चाहिए। जैसे ये 0 है, 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 ये 0 है। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल में या मेन डायगोनल में आने वाली एंट्रीज में से एट लीस्ट 1 एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो 0 ना हो। फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं D, उसकी एंट्रीज हैं 0
0 0, ये भी हम 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेते हैं 0 8 0 0 0 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चूँकि डायगोनल एंट्रीज़ हैं तो आपने देखा कि इसमें भी एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी है जो ज़ीरो नहीं है, अदर एंट्रीज चूँकि इक्वल टू ज़ीरो हैं, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एटलीस्ट वन एंट्री होनी चाहिए, बेशक सारी एंट्रीज भी ज़ीरो ना हो तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। जैसे 5 0 0 0 9 0 0 0 -12। तो आपने देखा कि डायगोनल एंट्रीज़ 5 9 -12, ये 3 की 3 एंट्रीज़ जो है वो नॉन ज़ीरो हैं। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, उसके अलावा जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। 2/2 मैट्रिक्स का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ हमने एक मैट्रिक्स F ले लिया 9 0 0 0। अब चूँकि 9 और 0 ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं तो इसमें एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। अगर ये 9 0 हो जाता तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाता। इसलिए डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, अदर एंट्रीज मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपने जो है वो लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। यानी स्केलर मैट्रिक्स एक्चुअली पहले डायगोनल मैट्रिक्स होता है, फिर उसमें कुछ मखसूस कंडीशन पाई जाती है जिसकी वजह से हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स हमने C ले लिया और उसकी एंट्रीज हम टेक कर लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं एंड नॉन ज़ीरो होती हैं। यानी अगर डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास होगी, अगर ये फर्स्ट एंट्री 5 है तो सेकंड डायगोनल एंट्री भी 5 होगी, थर्ड डायगोनल एंट्री भी 5 होगी। तो डायगोनल एंट्रीज मस्ट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 4 4 8 8 8 9 9 9। अलबत्ता ये डायगोनल एंट्रीज हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, यानी ये 0 0 नहीं होनी चाहिए। 0 0 0 हुआ तो ये फिर नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और 1 और 0 के अलावा जो नंबर भी यहाँ इक्वल होगा उसकी वजह से इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1/2 1/2 1/2। डिफरेंट एग्जांपल ली जा सकती हैं। हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 ऑर्डर का 8 0 0 0। चूँकि डायगोनल एंट्रीज 8 और 8 सेम हैं, नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक ही एंट्री हो 5, तो इस मैट्रिक्स को भी क्या कहेंगे, डायगोनल। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 0 1। 2/2 ऑर्डर का हमने ले लिया मैट्रिक्स, इसको I से डिनोट किया जाता है। डायगोनल ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें यूज़ होने वाली डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो, जैसे यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम 3/3 ऑर्डर का कोई ले लें मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये अगर जस्ट इसकी सिंगल एंट्री हो 1 तो इसको भी हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2/2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है। चूँकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसलिए 2/2 1/1 3/3 का मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, और उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए।
डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इन डेफिनेशंस को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।